अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में 28 दिसंबर को ग्राम सभा मुनक्किद करते हुए तातुलशुदा दरख्वास्तों का लिया जाएगा जायजा। कांग्रेस पीएसी इजलास में किया गया फैसला। वज़ीर आला और सदर पीसीसी ने इजलास की क़यादत। वज़ीर पंचायत राज के अहदेदारों के साथ मुतल्लिका वज़ीर ने मुनक्किद किया इजलास। ज़ेर इल्तिवा कामों को तकमील करने की दी गई हिदायत। मजलिस अरकान असम्बली मुतल्लिका हल्कों में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ। गैर कानूनी तौर पर अफीम की मुंतकिली में मुलविस 2 ड्रग पैडलर्स गिरफ्तार। 56 लाख रुपये मालियती अशिया की गई जब्त। मुलजिमीन का राजस्थान से है ताल्लुक़। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 21 दिसंबर बरोज़ जुमेरात को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कांग्रेस की जानिब से दी जाने वाली 6 ज़मानतों को रूबे अमल लाने और धरगानी पोर्टल की खामियों और इसकी टेक्नोलॉजी पर मुज़ाकरात करेंगे। इसके अलावा रैतू बंधु का नाम तब्दील करते हुए रैतू भरोसा के तहत दिए जाने वाले 15,000 रुपये और खौलदार किसानों को उसमें शामिल करने से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में जियो 58 और 59 का जायज़ा लेने के अलावा हर मंगल और जुमे को प्रजा दरबार में मुनक्किद किए जाने वाले प्रजावानी प्रोग्राम को अज़ला तक तोसी देने के अलावा दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कई एक अहम फैसले लेंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में पॉलिटिकल ऑफिसर्स कमेटी पीएसी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नामजद ओहदों के अलावा आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में रियासत के 17 पार्लिमानी हल्कों के लिए इंचार्ज मुकर्रर करने और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के अलावा एक करारदाद मंजूर करते हुए तमाम कांग्रेस कारकुनों से पार्टी को इख्तिदार पर लाने के लिए इजहार तशक्कुर किया गया। इस इजलास में इंचार्ज रियासत मानिकराव ठाकरे, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, टी नागेश्वर राव, वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी के अलावा अंजन कुमार यादव, महेश कुमार गौड़ के अलावा हनुमंतराव और दीगर भी मौजूद थे। सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया के रूबरू पीएसी मीटिंग की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि इस इजलास में 2 करारदादें पेश करने के अलावा कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर 28 दिसंबर को रियासत भर में ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाते हुए रैतू भरोसा, साबिक़ा रैतू बंधु स्कीम के अलावा आसरा वज़ाइफ, शादी मुबारक, 1 लाख रुपये और राशन कार्ड के लिए दी गई दरख्वास्तों का जायज़ा लेते हुए जिन दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्त दी है
उनकी दरख्वास्त से मुताल्लिक़ कॉपी हासिल की जाएगी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फरहमी, ख़वातीन को 2500 रुपये माहाना देने के अलावा दीगर 6 ज़मानतों को रूबे में लाने के सिलसिले में आवाम से बातचीत की जाएगी। దాని తర్వాత ఈ డిస్కషన్స్లో మరి ముఖ్యంగా మీకు తెలుసు 6 గ్యారంటీస్ 6 గ్యారంటీస్ విషయంలో డిస్కషన్ జరిగింది. 6 గ్యారంటీలో 2 గ్యారంటీలు 7th మేము గవర్నమెంట్లో వచ్చినాం. 7th డిసెంబర్లో 9th డిసెంబర్ వరకు 2 గ్యారంటీలు పూర్తి చేసినాం. ఇంకా 4 గ్యారంటీలు పూర్తి చేసేది ఉంది. దాని విషయంలో ఏ డేట్స్లో ఎప్పుడు చేయాలా అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వెరీ సూన్గా అసెంబ్లీ జరిగే సమయంలోనే దీన్ని ప్రస్తావన తీసుకొస్తారు. ఎప్పటి నుంచి ఇతర గ్యారంటీలు ఎలా అమలు చేస్తాము ఇది ఎల్లుండి నుంచి అసెంబ్లీలు ఉన్నాయి, అక్కడ ఈ విషయంలో ప్రకటిస్తారు. దాంతో సహా నాగ్పూర్లో మీకు తెలుసు 28 డిసెంబర్లో కాంగ్రెస్ ఫౌండేషన్ డే 138 కాంగ్రెస్ ఫౌండేషన్ డేకు నాగ్పూర్లో జరుగుతుంది. ఈ యొక్క సభకు 50,000 మంది సుమారు తెలంగాణ నుంచి ఆ సభకు పాల్గొనాలని ఒక నిర్ణయం చేసి దానికి ఒక కమిటీ వేసి ఇక్కడి నుంచి ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ అండ్ దగ్గర ఉన్న నిజామాబాద్ ఆ జిల్లాల నుంచి కానీ మిగిలిన నాయకులు అందరూ కూడా 28 తారీఖు నాడు నాగ్పూర్లో జరిగే ఫౌండేషన్ సభలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనబోతున్నారు. దాని విషయంలో కూడా డిస్కషన్ జరిగింది, ఒక కమిటీ కూడా వేయడం జరిగింది. ఇకపోతే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా భట్టి విక్రమార్ గారు ఫైనాన్స్ ఎంత బ్యాడ్ పొజిషన్లో ఉన్నది ఆ విషయంలో కూడా పిఎస్సి మెంబర్లకు వివరించినారు. అది దాన్ని ప్రిపరేషన్ అవుతున్నారు. రేపు ఎల్లుండి అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. మన ఫైనాన్స్ పొజిషన్ మనది कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों और हुकूमती स्कीमात की अमलावरी के अलावा अवामी भलाई कामों के लिए इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने रेलवे नीलाम सिकंदराबाद पहुँच कर चीफ ऑपरेशंस मैनेजर और DCM साउथ सेंट्रल रेलवे से मुलाकात की। मजलिस रुकन असम्बली ने हैदराबाद से अजमेर खसूसी ट्रेन के लिए नुमाइंदगी की ताकि उर्स शरीफ के लिए जाने वाले ज़ायरीन को सहूलत हो सके। ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि अजमेर के लिए खसूसी ट्रेन सर्विसेज का माह जनवरी में ये ट्रेनें खसूसी सर्विस के साथ रखी गई हैं। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा सीनियर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। This we are asking the सब्जी माला का हो जाएगा 15 को गाड़ी ठीक है, हम लोग करते हैं मॉडिफाई करते हैं, इसको हमें थोड़ा कोचेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेरे को उम्मीद है सर कि आपके अंडर में बहुत अच्छा इंतजाम हो जाएगा। Irrespective of the person, the system is there that will take care. Only thing we have to keep checking it from time to time. Definitely. కొద్దిగా చెప్పండి కదా మానిటర్ చేయండి तो उनको अभी हम चला रहे हैं, लेकिन ये उस टाइम तक आपका ये आपका जब तक वो खत्म होने के बाद में आपका ठीक है। तो बोला we able to manage. Definitely. If we able to do, we'll try to take some better courses. वज़ीर पंचायत राज सीता खान ने अपने महकमे के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि रियासत के तमाम ग्राम पंचायत में ज़ेर इल्तिवा तामीरी कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील करने के इक़दाम करें और तमाम ग्राम पंचायतों को साफ़ सुथरा रखने, पानी की सरबराही और 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने पर तवज्जो मरकूज़ करें।
मरकज़ी हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी करते हुए मुल्क भर के गैस सार्फिन से कहा है कि वो गैस एजेंसी पहुंचकर KYC करवाने के इक़दाम करें, लेकिन तेलंगाना में सोशल मीडिया ने ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया है कि तेलंगाना की नई कांग्रेस हुकूमत ने 500 रुपये में सब्सिडी पर गैस सिलेंडर फराहम करने के लिए गैस बुक और आधार कार्ड बताकर अपना नाम रजिस्ट्रेट करवा लें, जिस पर रियासत भर में बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद की HP गैस एजेंसी, इंडियन गैस एजेंसी और भारत गैस एजेंसी पर आवाम का हुजूम उमड़ पड़ा है, जिसकी वजह से आवाम को घंटों कतार में ठहर कर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि KYC से 500 रुपये गैस सिलेंडर स्कीम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। CPI कायद नारायणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की आवाम ने कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार पर लाने के फ़ैसले का खैर मक़दम किया। उन्होंने बताया कि BRS ने मरकज़ी हुकूमत व BJP के हर फैसले की जो तायद की थी, इसका जवाब तेलंगाना की आवाम ने उन्हें दे दिया है। इसके अलावा BRS हुकूमत की जानिब से स्कीमात को सिर्फ तशहीर तक महदूद रखने और स्कीमात को आवाम तक ना पहुँचाने की वजह से भी कांग्रेस को इक़्तिदार हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह तेलंगाना में वोटों की तकसीम को रोकने के लिए CPI और तेलुगु देशम ने जो फैसला किया था, इस तरह पार्लिमानी इंतखाबात में भी इंडिया इत्तेहाद को इसी तरह का इक़दाम करना चाहिए। రేపు రాబోయే రోజుల్లో మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి, మళ్ళీ కొన్ని స్టేట్ అసెంబ్లీలు జరగబోతున్నాయి 4 నెలల్లోనే. ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రీపోన్ చేస్తామని అంటున్నారు. ఈ పార్లమెంట్ అయిపోగానే ప్రీపోన్ ముందస్తు ఎన్నికలు అంటున్నారు, ఉంటారో తెలియదు. దానికి గుణపాఠం కావాలా? రేపు రాబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం మేమే అధికారం రావాలని కోరుకోవడం కాదు, సెక్యులర్ ఫోర్స్ అధికారం రావాలని కోరుకోవాలి. మతోన్మాద బీజేపీని ఓడించడానికి సెక్యులర్ ఫోర్సెస్ గెలవాలా. ఇండియా కూటమి ఎందుకు వచ్చింది? రేపు ఇండియా కూటమి మన జరగబోతా ఉంది. మన ఇండియా కూటమి CPI ఉంది, CPM ఉంది, 26 పార్టీలతో కలిపి పెట్టుకున్నారు. మరి జాతీయ స్థాయిలో 26 రాజకీయ పార్టీలు కలిపి ఇండియా కూటమి ఏర్పాటు చేయడానికి అందరూ సహకరిస్తే కిందకు వచ్చే కాడికి ఉల్లిపాయ శాస్త్రం చెప్తారా? ఇది ఉల్లిపాయ శాస్త్రమే. పైన కలిసి ఉండాలా, కిందకు వచ్చే కాడికి సంకుచిత వైఖరి ఉండాలా. ఎట్లా సాధ్యం అవుతుంది? ఇప్పుడు ఏమైంది, ఉత్తరప్రదేశ్లో బలమైనటువంటి పార్టీ సమాజ్ ఇది అఖిలేష్ యాదవ్, అతను కూడా మమ్మల్ని కలిపోదంటారు. బలమైన పార్టీ అది. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार की रात महकमे आबपाशी के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए मिडीगड्डा बैरेज से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी। इस मौके पर रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे। साबिक़ा हुकूमतों की तरफ से आबपाशी प्रोजेक्ट की मंजूरी, इसके कामों को लेकर तफसीलात तलब की गई हैं।
तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का एक अहम इजलास फेडरेशन के दफ्तर वाक़ विजयनगर कॉलोनी में रियासी सदर फेडरेशन एम माजिद की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में फेडरेशन की जानिब से मुनक़िद की जाने वाली अवार्ड तक़रीब के इंतज़ाम का जायज़ा लिया गया। सब कमेटी की जानिब से मुंतखब किए गए नामों को मंजूरी दी गई। वज़ीर आला के अलावा रियासती वज़ीर इत्तलात और ताल्लुक़ात आमा से मुलाक़ात करते हुए मुख्तलिफ़ मसाइल पर नुमाइंदगी का भी फ़ैसला किया गया। इजलास में स्टेट जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुहिउद्दीन, MAK फैसल, नायब सदूर हबीब अली अल जिलानी, अहमद जिलानी, खाजिन मोहम्मद मोहसिन, शरीक मुतमद मोहम्मद अमजद अली के अलावा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली व दीगर भी मौजूद थे। फेडरेशन के दीगर जिम्मेदारान नईम गौरी, मोहम्मद फ़ारूक, अब्दुल हामिद मन्नान, सैयद अजमत अली शाह, मोहम्मद हबीबुद्दीन, आयशा बुतुल और सना अहमद भी मौजूद थे। वीडियो लो पूरा रौना कैसे मनन पे आ जाओ अभी। इसके तो फॉलो अप होना जरूरी है। बोल के डेजिग्नेशन अपने को अलॉट करना, वो इन्फॉर्मेशन अपने पास तो उससे भी काम थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ता रहा दिए तो मेहरबानी। आप उन सबकी इजाजत दिए बच्चों को देने का ये ये 2-3 ये तो हो गया ना जी। वेबसाइट के ऑपरेशन के बारे में बात की जाए तो हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। SOT मलकाजगिरी जोन ने कुशाईगुड़ा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए अफीम की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाया और इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 3.5 किलो अफीम व दीगर अशिया जुमला मालियती 56 लाख रुपये बरामद किए गए। मज़कूर अशिया राजस्थान से हैदराबाद मुंतकिल की जा रही थी। दोनों मुलज़िमीन का ताल्लुक़ रियासत राजस्थान से बताया गया है। कमिश्नर पुलिस रचा कुंडा ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताएँ। हमारा SOT मलकाजगिरी विद ऑफिसर्स एंड DCP एंड हिज सपोर्ट लाइन एक अच्छा गैंग इंटरस्टेट गैंग को कैच किया। इसमें 3.5 kg का माना ओपीएम मटेरियल इज बीन सीज। वो राजस्थान से आया। ये दोनों लोग मदनलाल एंड शशिकांत बिश्नोई, शशिपाल बिश्नोई, मदनलाल, वो उसका रूट है राजस्थान से है, हैदराबाद में काम कर रहे हैं। ये शशिपाल बिश्नोई इज ऑलरेडी अक्यूज, इससे पहले केस में थे। ये मदनलाल बिश्नोई एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं। वो बस लगा है उसके, बस उसमें उसके लॉसेस आया, सस्टेन सम लॉसेस। टू ओवरकम दैट ही स्टार्टेड डूइंग इट। ये 3.5 kg का ओपीएम का रेट इंटरनेशनल मार्केट में पूरा मटेरियल सीज किया। पूरा मिला के 56 crores वर्थ 56 lakhs वर्थ मटेरियल ऐप सीज किया। और इसमें ये न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में इसको इस्तेमाल करने के लिए ले आया। ये ऐसा इसको पकड़ने में बहुत बड़ा नुकसान हमारा सिटी को पहुंचने वाला, हमारा स्टेट को पहुंचना ड्रग्स पर्सपेक्टिव में उसको अवॉइड करवा दिया। और इसके लिए मैं हमारा SOT ऑफिस सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दे हैव बीन डूइंग वेरी गुड वर्क। वो सब लोगों को अप्रिशिएट करके उनको सूटेबल रिवार्ड्स मिलेगा उनको। थैंक यू। लालागुड़ा पुलिस ने लड़की की इस्मत रेज़ी में मुलविस 5 मुलज़िमीन को हिरासत में लेते हुए 7 दिसंबर को दर्ज किए गए केस की यकसुई की। DCP ईस्ट जोन के मुताबिक मुलज़िमीन ने लड़की को लिफ्ट देने के बहाने ओल्ड रेलवे क्वार्टर्स वाक़ प्रशांत नगर में सुनसान मुकाम पर ले जाकर उसकी इस्मत रेज़ी की थी। शिनाख्त के बाद मुलज़िमीन को हिरासत में लिया गया और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया।
हैदराबाद में मंशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए पुलिस एक बार फिर हरकत में आ चुकी है। इतवार की रात पुलिस ने जुबली हिल्स में वाक़ पब्स, बार, रेस्टोरेंट्स में धावे किए। डॉग स्क्वाड के हमरा भी पुलिस की तरफ से पब्स और बार की तलाशी ली गई। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने पुलिस अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए ड्रग्स पर काबू पाने की हिदायत दी थी। कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी ने भी अपना जायज़ा हासिल करने के बाद वाज़ेह किया था कि ड्रग्स के कल्चर को ख़त्म करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। अब जबकि नए साल की आमद है, पब्स और बार रेस्टोरेंट्स पर गहरी नज़र रखी जा रही है। रोड नंबर 10, 36 और 45 के हदूद में वाक़े पब्स और बार रेस्टोरेंट्स की तलाशी ली गई है। आने वाले दिनों में मज़ीद पब्स और बार का भी अहाता किया जाएगा। तेलुगु बिग बॉस के दो शुरका के हामियों के दरमियान झड़प में गाड़ियों और बसों को नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक यूट्यूबर पल्लवी प्रशांत ने तेलुगु बिग बॉस 7 का टाइटल जीता है। 19 उम्मीदवारों को फाइनल में उनकी कामयाबी हुई है, लेकिन उसके बाद रनर अप अमरदीप के हामियों के साथ प्रशांत के हामियों की झड़प हो गई। पूरे प्रोग्राम के दौरान इन दोनों के दरमियान बहस व तकरार भी होती रही। बताया गया कि जब अमर जा रहे थे तब प्रशांत के हामियों ने उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इसके साथ ही अमर के हामी और प्रशांत के हामी मुतसादम हो गए। पुलिस ने दोनों को काबू में किया। इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। ये भी पता चला है कि मुश्तिल मद्दाहों की तरफ से स्टूडियो की गेट को भी नुकसान पहुंचाया गया।
फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ इंजन बौली के पास किराना जनरल स्टोर और इससे मुत्तसिल कपड़ों की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक किराना स्टोर के गोदाम में पहले आग लगी और उसके बाद आग ने मुत्तसिल कपड़े की दुकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरा इमारत के दूसरे फ्लोर पर मौजूद मकीनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इतला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान को मुकाम वाक़े पर रवाना किया। 4 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। किराना दुकान के मालिक गौस और कपड़ों की दुकान के मालिक सोहेल ने खदशा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 22 दिसंबर को एलबी स्टेडियम में मुनक़िद की जाने वाली क्रिसमस तक़रीब में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे, जबकि काबीना वज़रा, अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसल भी इस तक़रीब में शिरकत को यकीनी बनाएंगे। तेलंगाना स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर कांति वैजली के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ चर्चेस के मजहबी पेशवाओं को इस तक़रीब में मदऊ किया गया है। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी वज़ीर आला की हैसियत से अपना ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा किसी मखसूस मजहबी तक़रीब में शिरकत करेंगे। तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एसआर नगर में वाक़ एक सर्विस अपार्टमेंट पर धावा किया और उनके कब्जे से मंशियात जब्त किए गए। हिरासत में लिए गए 12 नौजवानों का ताल्लुक़ ज़िले नेल्लूर से बताया गया है, जबकि उनमें कुछ इंजीनियरिंग के तलबा और कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बताए गए हैं। एक मारूफ सॉफ्टवेयर कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर्स ने इस पार्टी का अहतमाम किया था, जबकि प्रेमचंद नामी शख्स ने मंशियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया था। नारकोटिक्स ब्यूरो के सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है।
यारा इंटरनेशनल स्कूल वाक़ रियाद सऊदी अरब में 20 साल कामयाब तालीमी सफ़र मुकम्मल होने पर एक खुसूसी तक़रीब का अहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल के असातिज़ा रिवायती लिबास में मलबूस थे। इस तक़रीब की शुरुआत क़िराअत कलाम पाक से हुई, जबकि असातिज़ा ने ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, कव्वाली और हैदराबाद के मशहूर मरफ़े के साथ कल्चर प्रोग्राम्स भी पेश किए। इस तक़रीब की निगरानी बानी में प्रिंसिपल स्कूल मोहतरमा आसिमा सलीम ने की, जबकि मैनेजर खालिद इदरीस और चीफ पैटर्न हबीबुर रहमान के हमरा उन्होंने असातिज़ा की हौसला अफजाई की और उन्हें इनामात से भी नवाजा। स्कूल असातिज़ा को एक यादगार किट पेश की गई, जबकि आसिमा सलीम को उनकी देरीना खिदमात पर ट्रॉफ़ी, सर्टिफिकेट्स और तिलाई सिक्के से नवाजा गया। ओवरसीज़ कॉरेस्पॉन्डेंट रियाज अब्दुल नईम क़य्यूम के मुताबिक आसिमा सलीम के अलावा खालिद इदरीस और हबीबुर रहमान ने भी तक़रीब से खिताब किया। I'm deeply humbled and honored to express my profound gratitude to management committee members for their... So the first blessings of Almighty was my previous school in Hyderabad, New School Isa, where I started my employment as the principal of the school. And then YS came into my life, where I found a fatherly figure in Mr. Shah Jahan, who was the former chairman of Yara International School. I do not have brothers either. Again, I was blessed to have brothers in Yara International School as management committee members who stood. We had our incredible achievements to cherish. And finally, here we are, one of the best institutions in the city of Riyadh and a center of excellence, growing, maturing, and improving 360 degrees day after day. This mammoth journey of Yara had impacted in many ways and in varying degrees. Gratitude to everyone who has been a part of my journey. Our principal man, the management and colleagues. Thank you, Yara International School, for 20 unforgettable years, and remember, our journey doesn't end here. It's only just begun. Thank you very much all of your support and everything. मीडिया प्लस फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम डॉक्टर सैयद तक़ी आबिदी की तसनीफ़ बाक़ियात इक़बाल की रस्म ज़राई तक़रीब और ख़ुसूसी लेक्चर बउनवान बाक़ियात इक़बाल की अहमियत व अफादियत का इनेक़ाद मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में अमल में आया।
इस तकरीब की सदारत ज़ियाउद्दीन नैयर सदर इकबाल एकेडमी ने की, जबकि मेहमानान के तौर पर सैयद अहमद ज़ियाउद्दीन, अब्दुर्रहमान सलीम आर्किटेक्ट, प्रोफेसर ख्वाजा नासिरुद्दीन और डॉक्टर जावेद कमाल के अलावा इफ्तिखार शरीफ ने शिरकत की और ख़िताब किया। अब्दुर्रहमान सलीम ने इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी पर अपना पुरमग़ज़ मज़मून पेश किया, जबकि डॉक्टर सैयद तक़ी आबिदी ने अपनी तसनीफ़ पर रोशनी डाली। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रशीद जुनैद ने मेहमान और शुरा का खैर मक़दम किया, जबकि कन्वीनर सैयद खालिद शहबाज ने तक़रीब की कार्रवाई चलाई। इसके जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ खुदी कह सकते हैं, इसलिए कि यही एक खुदी उनकी फ़िक्र नज़र के जुमला मबाहिस का महवर है और उन्होंने अपने पैगाम फ़लसफ़ा हयात को इसी से मौसूम किया है। खुदी क्या है? राज़े दुरून हयात। खुदी क्या है? बेदारी कायनात। अल्लामा इकबाल ने एक ऐसे वक्त जबकि मायूसी व नाउमीदी मुसलमानों का मुकद्दर बन चुकी थी, 3 साल तक गोशानशीन रहे और एक मुफक्किर और फिलासफर की हैसियत से उन्होंने मुसलमानों की हालत ज़ार पर गौर व फ़िक्र व तदब्बुर किया और 1910 ईस्वी में मसनवी असरार खुदी कलमबंद करना शुरू की। ये जो बाक़ियात है इकबाल आपकी खिदमत में 850 सफ़े की किताब मौजूद है, ये पहली बाक़ियात नहीं है। ये तक़ी आबिदी ने नवी बाक़ियात उर्दू अदब में पेश की है। 1951 में सबसे पहले अनवर हारिस ने 60 सफ़े की एक बाक़ियात दी। उसके बाद मोइनी साहब की बाक़ियात आई। उसके बाद बशीर तौंसवी साहब की बाक़ियात आई। उसके बाद आप जानते हैं कि नवादिरत इकबाल शकील आज़ाद की बाक़ियात आई। रसूल मेहर साहब की सुरूद रफ्ता आई। फ़कीर साहब की आपके बाक़ियात आई। ज्ञानचंद साहब की इब्तदाई कलाम इकबाल आई और सबसे उम्दा काम आज से 28 साल पहले मामलात में जो अपने इन गज़लों में पेश करे हैं, वो उसी अंदाज से आप उनकी जो स्टेटस है उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और माशाल्लाह से तक़ी साहब इस बारे में तकरीबन सब डिटेल बता चुके हैं। जो तक़ी साहब की स्टडी है, आप अल्लामा इकबाल को पढ़े हैं, जाने हैं और नौजवान नस्लों में वो बताना चाह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल कौन थे, उनकी शायरी कैसी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल अभी चल रहा है आपका रुझान उस तरफ। तो हम सब मुबारकबाद देते हैं डॉक्टर तक़ी आबिदी साहब को और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज साहब का, जिसने मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूँ क्योंकि बहुत कुछ आप सुन चुके हैं। उसके बाद हमारी तकरीर बिल्कुल फीकी लगेगी आपको। मैं फ़ुनून लतीफ़ा जो अल्लामा इकबाल की नज़्म है वो मुझे बहुत पसंद है। उसके 2 शेर मैं कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। वो कहते हैं, ऐ अहले नज़र ज़ौक़ नज़र खूब है लेकिन जो शय की हकीकत को न देखे वो नज़र क्या। यही एक शायर और अदीब करता है। शायर की नवा हो कि मुगन्नी का नफस हो, जिससे चमन अफसुरदा हो वो बाद सहर क्या। और आखिरी शेर देखिए हमारी उम्मत के लिए, हमारी मिल्लत के लिए उन्होंने कहा है कि बेमौजिज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमौजिज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़र्ब कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। अभी अल्लामा इकबाल की नातों से मुताल्लिक जो बात कही गई, अहम तरीन और जामे तरीन नात। हालांकि जो अभी तो मैं भाई तक़ी आबिदी साहब से सवाल करूंगा कि इकबाल ने खुद क्या कहा है इन मतरूका कलाम के बारे में। वो क्यों नहीं देना चाहते थे अक़वाम को और कौमों को? वो क्यों चाहते थे कि अदबियात के लोग इसको जो है हो सकता है कि उसके लिए कोई ख़ास मेयार मुकर्रर हो कि वो लोग ही उस बात को समझ सकते हो। यूनिवर्सिटी कॉलेज के असातिज़ा ने आज तक इस किस्म की कोई गुफ्तगू बरसों में हमारे सामने नहीं की है। हालांकि मैं एक माशियात का तालिब इल्म हूँ, उर्दू अदब तो इन अपने छोटे छोटे उस्तादों से सीखा है काफ़ी। आप देखिए कि नात के मामले में जब चली है लेके, आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
रियासत भर में 28 दिसंबर को ग्राम सभा मुनक्किद करते हुए तातुलशुदा दरख्वास्तों का लिया जाएगा जायजा। कांग्रेस पीएस इजलास में किया गया फैसला। वज़ीर आला और सदर पीसीसी ने इजलास की क़यादत। वज़ीर पंचायत राज के अहदेदारों के साथ मुतल्लिक़ा वज़ीर ने मुनक्किद किया इजलास। ज़ेर इल्तिवा कामों को तकमील करने की दी गई हिदायत। मजलिस अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। गैर कानूनी तौर पर अफीम की मुंतकिली में मुलविस 2 ड्रग पैडलर्स गिरफ्तार। 56 लाख रुपये मालियती अशिया की गई जब्त। मुलजिमीन का राजस्थान से है ताल्लुक़। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पर ज़रूरत है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।